ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्मः। आचार्य गुरुवत्ते गुरुकुंड भगवान के आचार्य गुरुवत्ते ज्ञान सागर जी महाराज आज का यह मांगलिक अवसर आप लोगों के सामने आ उपस्थित है। लगातार 2-3 वर्ष से इस कार्य की योजना बनी थी। आज वह प्रारंभिक दशा में खड़ी थी और बाकी सब योजनाओं के उपक्रम के बारे में मुझे कोई विकल्प नहीं था, खुलना ही रहेगा। किंतु यह अवश्य है, आज चिकित्साओं का इतनी संख्या बढ़ती चली गई है, वहां पर यह ऑनलाइन कैसी खड़ी होगी, एक विकल्प आता था। कारण किसी को पैसे से खरीदा जा सकता है तो वो वस्तु मिल जाती है, जड़ वस्तु भी मिल जाती है। और आज चेतन वस्तु भी मिल जाती है पैसे के कारण। भारतीय नहीं, विदेशी शिक्षा और चिकित्सा आज आय के स्रोत बन चुके हैं। कोरोना का फैलाव को देखने के उपरांत भी कई व्यक्तियों ने ये ठान लिया, इस समय इस महामारी से बचने के लिए हमारे पास महंगी है ये मत विकल्प करो, किंतु आप बच जाएंगे ये विकल्प करो। और पैसे की ओर नहीं देखते हुए श्रीमान तो आगे बढ़ रहे, लेकिन गरीब जनता का क्या होगा इसके बारे में नहीं सोचा। हमने कहा प्रभु यह आपकी कृपा है, आयुर्वेद को भी आपने भी दिया है। आज आयुर्वेद की ही बात हो रही है पूर्णा के नाम से। हमें और कुछ आवश्यकता नहीं, वो गाढ़ा ताजा मिलता जाता। इस महामारी से अवश्य ही इन गरीब की जो कोई भी विकल्प नहीं, भरोसा उसको केवल प्रभु के ऊपर है। प्रभु की कृपा इसी प्रकार हुआ है। भले प्रभु ऊपर कहते हैं, लेकिन नजर नीचे की। जब यह तैयार होकर के रात के 12 बजे तक इनकी काढ़ा उंगा व्यवस्थित तरीके से वितरण करने की पद्धति से कई व्यक्ति प्रभावित होकर के आप में जो आपने
दवाएं औषधों का उपयोग किया, वह तो एक बहुत ही अद्भुत है। मैं अपने मुख से नहीं कह रहा हूँ, जो 50 वर्ष से इस दिशा में एक काम करते आए, यह बहुत ही अच्छा है। और आपके ऊपर का जो एक प्रकार से आवरण पृष्ठ है, वो तो कहना ही क्या, अपने आप में अद्भुत है। इसके उपरांत हम यह सोच सकते हैं ये काम कितना करता है, तो ये कितना करता पूछिए नहीं, पूरा करता है क्या नहीं ये पूछिए। इसलिए वो कहना किया, वह लेते गए और अपने सामने तखत पर ये सारे के सारे वितरण के योग्य, वो कहते थे मैं पी रहा हूं और आपके लिए आह्वान करता, आप इसको अवश्य लीजिए। यह शुद्ध है, आयुर्वेदिक है और मृत्यु को सामने आने नहीं दिए। ये इसका गुण है। किंतु इसके उपरांत भी विकल्प होता था, वह औषध वितरण करना तो इनके द्वारा भी हो जाए, लेकिन अध्ययन के लिए चाहे वह 1000 देव या लाख देव या करोड़ देव या खोका देव या मौका देव, कुछ ले लीजिए। नहीं, ज्यादा राशि संग्रहित करने वाले व्यक्ति की दूर दृष्टि रखते, दूरदर्शन से दूर रह करके भी दूरदृष्टि रखने वाले समय पर हमारा ये काम में आएगा। इसके उपरांत में मुझे बार बार विकल्प आता था। इसमें महाविद्यालय को स्थान दिया गया है, एक नहीं जो दो। इसमें पैसा पहुंचाऊंगी क्या? इधर करोड़ों करोड़ों हाथ में लेकर खड़े हैं, वहां घर जाकर के 100 कन्याएं यहाँ पर आने के संकल्प लिए। अब ये प्रतीक्षा कर रहे थे कब खुलेगा, कब खुलेगा, कब खुलेगा। जब आपका पानी खुलेगा तब खुलेगा। उनके अभिभावकों ने अच्छा स्वप्न देखा और अपने संतान को इस प्रकार के विद्यालय में अवश्य, हमें कहा जाता था महाराज आप लोग 12वीं तक तो चले गए, इसके उपरांत भी और कुछ है, आप है तो उसके बारे में आप क्यों नहीं सोच रहे हैं? अब महाविद्यालय के बारे में तो मैं सोचता हूँ, लेकिन वह महाविद्यालय हो जो प्रतिभा शनि वाले भी धीरे उसमें भी सभी छूटते चलते, क्योंकि लोगों का संकल्प और विकल्प दोनों है कि हम अब अन्यत्र कहीं जाना नहीं चाहते, किंतु हम यही रह करके, तो यही रह करके तो प्रतिभा शनि के साथ महाविद्यालय जोड़ दिया जाए। लेकिन मुझे वह ये प्रदेश था महाविद्यालय ऐसे जो कोरोना जैसे महामारी दोबारा न फैले और फैल भी जाए तो ऐसे आयुर्वेद की रचना यहाँ पर हो जाए। तो इनको संकेत दिया, ये लोग तैयार हो गए और अभिभावकों ने सोचा कि आज जो कोई भी चिकित्सा की पद्धति चल रही है विश्वास के योग्य में, अमेरिका वैज्ञानिक राष्ट्र माना जाता है और
इस औषधि क्षेत्र में भी उसकी बड़ी गति उन्नति है, किंतु उसका जो औषध निकला वह रूस के लिए पसंद नहीं आया। रूस का निकला चीन को पसंद नहीं आया। चीन का निकला दुनिया में किसी को भी पसंद नहीं। झेंडा कटा करके काम करने वाले, क्योंकि उस समय में भी पैसा कितना हो सकता है, भैया जितना बोगे उतना हो सकता है, लेकिन पैसा यदि आप उगाना चाहते हो तो आयुर्वेद की शरण में पैसे की आयुर्वेद उसकी चवन्नी में ही काम हो जाता है। और नहीं हो रहा है, सब लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। अब हमें विकल्प नहीं है, कम से कम 5 वर्ष तो ये लो। हाँ, लेकिन जिस प्रकार उत्साह के साथ अनुमान से आप लोग प्रवेश कर रहे हैं, उससे कई गुना परिणाम लेकर के आना है। तो परिणाम इसका कि ध्यान के औषध जो बनाने की पद्धति है, यह अपने आप में अनूठी थी, लेकिन अब इससे भी बढ़कर के बीच में अंतराल पढ़ने से ये सब विशेषताएं आयुर्वेद की गायब हो गई है, धूमिल हो गई है। अब प्रयोग यानी इनके ऊपर प्रयोग नहीं हो रहा, इसलिए आप लोगों के इस विद्यालय के साथ अनुसंधान शब्द भी लगा हुआ है, उसमें आपको प्रवेश पार करके आगे प्रशिक्षण देने की क्षमता आप में आ जाए, ऐसा मैं भाव करता। किंतु यह भाव तभी सार्थक हो सकता है जब समय समय पर प्रबंधक लोग इसके लिए आपूर्ति करेंगे और आप लोग इधर उधर नहीं देखते हुए। आयुर्वेद का सिद्धांत है, वह सिद्धांत क्या है? औषध का सिद्धांत। केवल औषध ही नहीं, किंतु भोजन को भी औषध बना करके चलने वाला क्या आयुर्वेद। आयुर्वेद का अर्थ एक प्रकार से आरोग्य को प्राप्त करने की जो पद्धति है वह अहिंसक शाकाहार मूलक, यह भी दिखाना आवश्यक है। और कई राष्ट्र आज इस आयुर्वेद के सिद्धांत को स्वीकारने के लिए और भोजन को ही औषध बनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। और ये भारत वर्षों हजारों वर्ष पूर्व में से यह एक पद्धति है और आज भी ग्रंथ लिखे हुए ऋषियों के द्वारा लिखे हुए हैं। प्रत्येक परिवार इससे अवगत है। दवाई चाहिए, औषध चाहिए, दुनिया में हो या शीशी में हो, इससे कोई नहीं। इसकी तीसरी पद्धति होती है ये ध्यान रखो, यह सूची यंत्र यहां पर भी था कि सूचिका पद्धति का अर्थ सुई लगाने की पद्धति। यह तात्कालिक असर करता है, उस समय में भी थे। आप पढ़ेंगे इन ग्रंथों को, लगेगा विश्व में जो कुछ भी औषध के क्षेत्र में विकास हुआ है ये बहुत अर्वाचीन है और प्राचीन यदि है वो आयुर्वेद। भोजन भोजन विधि आरोग्य वर्धक, ऐसे कुछ भाव राजवार्तिक में आए।
हे भोजन सज्जनों सुनो, सुन रहे हो नहीं हम लोग? और अभी पंगत नहीं ली जा रही है, अभी आपको सुनाया जा रहा है और आपको पंगत में परोसना है और बहुत आनंद के साथ परोसना है। जबलपुर आज खुशी के पेशा से भारत में सबसे आगे। लेकिन ऐसे काम करने से खुशी नहीं आती। खुशी भी बहुत चालाक कन्या है। मतलब इसलिए केवल केवल खुशी की ओर देख रहे, खुशी की ओर नहीं, परिणाम देखो तो खुशी हो। आपका आपका करना जो कुछ था बिल्कुल ठीक था। यह आयुर्वेद अकाल मृत्यु के निराश के लिए लिखा गया। इस आयुर्वेद का लक्ष्य अकाल मृत्यु योगासार्थम आयुर्वेद शास्त्र। राजवासी की पंक्तियां अकरंग देव ने, न्यायनिष्ठ आचार्य गुरुदेव ने हमेशा हमेशा पूर्व पक्ष के साथ वह सामने वाले विपक्ष के ऊपर टूटने वाले, किंतु जनता के ऊपर ऐसे नहीं टूटी, किंतु उनकी दृष्टि को वहां पर टूटी जनता के ऊपर जो रोग आता है उसको दूर करने के लिए भी उन्होंने आयुर्वेद के आदर्श स्थापना की है और बताया इसके माध्यम से चलो। यह आयुर्वेद हमेशा हमेशा कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, यदि देता है तो सब प्रतिक्रिया देता है कि समान रूप से तो जनता चाहती है, बस एक पुड़िया भी काम करते, एक बार वह आप ले लो काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सर्दी जाए हीरा से और गर्मी जाए जीरा से। ये पुड़िया, इसमें क्या है मत पूछो। इस पुड़िया को बिना देखे नाम धुल करके पानी में अथवा दूध में डाल करके ले लो, ले लो। किंतु जीरा कहने से जीरा तो मैं ही खा लेगा नहीं। यह जब गर्मी लगती है तब लू को भी दूर करने के लिए सहाय। अब इतने जीरे से तो पेट तो भरेगा नहीं, पेट नहीं भरना। इसके ऊपर यदि आप सत्तू ले, सत्तू खाने की चीज तो कभी अच्छा है। अब उसको साथ रख करके चलते हैं और जहां कहीं भी पानी मिला ठंडा ठंडा और उसको उसमें घोल दिया और दे दिया, लू नहीं लगेगी। अब देखो खाना भी हो गया और पेट भी ठीक हो गया, लो भी चली गई, यातना भी अच्छी हो गई, जिसको बोलते हैं सत्परिणाम। इसलिए भोजन ही औषध है। इस प्रकार के आयुर्वेद के सिद्धांत को जबलपुर के आयु और न्यायाचार्य है चंद्रशेखर नाम वैद्यराज। चंद्र न्याय और आयुर्वेद आचार्य के नाम से एक चंद्रशेखर जबलपुर में हुए हैं। उन्होंने एक अनुभव के आधार पर लिखाया कि अनुभव हजारा, ये आप लोग अवश्य अपने पास रखा करो। इसका प्रकाशन हो चुका है और पैसे की चिंता नहीं करना, ये सब लोग खरीद करके देंगे।
1000 बिंदु आयुर्वेद से अनुभव के आधार पर निकाल करके इसमें क्या, उसमें से कई और है, और सभी औषध की पद्धतियां भारत को भारत से बाहर हो, अंत में जाकर के घुटने टेक करके कह देते हैं ये हमारे बस की बात नहीं। प्रतिक्रिया बहुत हो गई, तुम्हें तो जीवन पर्यंत ये औषध लेना है। हमारे आचार्यों ने कहा जीवन पर्यंत हम औषध क्या लें, हम भोजन भी नहीं लेंगे। अब मृत्युंजयी बन करके और मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करके हम चलेंगे, हमारे पास संजय नंदन मोक्ष है। ये तो आयुर्वेद की बात, इसलिए आयुर्वेद कहता है ऐसा कोई भी रोग नहीं है जो आयुर्वेद के द्वारा चिकित्सा की योग्य न हो। ऐसे विश्वास के साथ कह देते वह अन्य किसी भी पेशे में नहीं। तो कौन से पेटी वर्तमान में बहुत आगे बढ़ रही है, भाग रही है। लो पेटी लो, क्या लोग क्या लो, देखो आप आहार करते जाओ, हाँ उपवास करना नहीं, अच्छे मीठा आहार लेते जाओ, आहार लेते जाओ, नहीं समझे किंतु जीवन पर्यंत लेना, ये तो बहुत बड़ा कठिन काम नहीं ना, लेते जाओ। यदि सुबह के चक्कर है तो आप 1-1 घंटे के बाद 2-2 घंटे के बाद बकरी की नमाज चलते जाओ, भी नहीं लेना। और आयुर्वेद कहता है इस चक्कर से हम बच जाए। और ऐसे ऐसे साधन इसमें लिखे गए हैं। और अंत में इसके उपरांत भी यदि मान लो बहुत ही पुराना रोग है उसको भी हम दूर कर सकते हैं। कैसे क्या है महाराज बताओ। हमने सोचा कि लोगों के सामने क्या कहें, हमारे पास कोई औषध और चिकित्सा आदि आदि कोई उपाय थे। ये जो ग्रंथ से ये ले रहा हूँ, नाम ले रहा हूँ, ये चिकित्सा क्या है। चिकित्सा में और कुछ नहीं, एक ही चिकित्सा लगभग उसमें होती है। और क्या होती है, क्या होती मालूम ना, याद भी नहीं, बड़े बड़े डॉक्टरों को भी याद नहीं। और आज तो प्रयोगहीन होता जा रहा, इसलिए कि वेदों को भी इसका नाम उल्लेख सुना होगा, लेकिन उस पद्धति के बारे में कई वेदों को सुना पूछा। महाराज आज कल तो आज और कल परसों की बात क्यों नहीं कर रहे हो आप, परसों तो बहुत दूर हो गए। कौन सा है वो, कल्प। कल्प एक चिकित्सा का नाम। काया कल्प हो, काया कल्प हो, काया कल्प हो, कल्प कल्प तरु है। कल्प तरु समझते हो, कल्प वृक्ष जिसको बोलते हैं, जो आप मन में चाहो कल्पना करो वह आपके लिए देने वाला है। ऐसा औषध वाला वह कल्प स्वरूप है। वो कौन सा, आयुर्वेद कहता है काया कल्प हो। अब यह शरीर आपका रुग्ण नहीं रहेगा, 100% इसके ऊपर विजय प्राप्त किया जाएगा। काया कल्प हो, कल्प कल्प तरु है, कल्पना नहीं।
ये आय में पूर्णायु के लिए जो प्रारंभिक दिन के लिए आप लोगों को उपलब्ध कराया जाए, यह कल्प स्वरूप है। अपने आंगन में इसको अच्छे रूप करके रखा करो। जहाँ से आते समय जाते समय तुलसी का जैसे वह रोपा रखते हैं उससे कम नहीं है। और ये कल्प स्वरूप माना जाता है। काया कल्प हो जाता है, नहीं काया में जो कुछ भी व्याधि व्याधियां आई है सब पलट करके चली जाए और वहां शुद्ध काया बनी रहेगी। ये कल्प वृक्ष है। ये कल्पना नहीं, अन्य पेशियों के लिए कल्पना हो सकती है किंतु आयुर्वेद के लिए ये कल्पना नहीं। हमने कई बार देखे हैं, हमने कई बार प्रयोग किए हैं और एक बार में भी हमारे वहां कल्प भेद नहीं हुआ, असफल नहीं रहा किंतु बहुत सफल रहा। श्री का पुल जिसका आप जानते हो, हाउ, हाँ ये हमारा पेटेंट है। यहाँ पर कोई भेद नहीं हो सकता। बरसों से चिकित्सा होती रही, कोई भी डॉक्टर इसको दूर नहीं कर पाया। कई बार शल्य चिकित्सा हो गई किंतु अंत तो गतवा सभी डॉक्टरों ने कहा ये तो भैया ये तो आपका परम मृत्यु है, जाना नहीं चाहिए। नहीं, परम वही है, मित्र के तो हो सकता क्योंकि आप जाना नहीं चाहते। अब देखो हमने कहा ये बात है, कोई बात नहीं, आप विश्वास करते हो? बिल्कुल मैं विश्वास रखता हूँ। इसी चिकित्सा के बाद में ये विश्वास रखोगे आप तो विश्वास तो फेल हो जाओगे। नहीं, यदि दवाई है तो हम उसको देंगे। ठीक, अब हम उनको कहा प्रतिदिन अलसी की पुलटिस अच्छे ढंग से जैसे बना करके लिया जाता है, बना करके प्रतिदिन यहाँ पर जहाँ पर रोग था उसके ऊपर बांध करके शयन करना। कब होगा ये मन में भी नहीं लाना, स्वप्न में भी नहीं लाना। जिसने माना फिर होगा क्या नहीं होगा, फिर नहीं होगा। इसी का नाम कल्प है। निकाल लेगा एक दिन हुआ, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। एक आध बार उन्होंने कहा महाराज 15 दिन हो गए, आपका विश्वास है क्या? नहीं 15 दिन का? हाँ है। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, सारे डॉक्टर पुराने जो थे वो सब आ गए। क्या कर रहे हो ये? आप तो प्रोफेसर हो, प्रोफेसर थे, हाँ इंजीनियरिंग पढ़ाते थे और डॉक्टर में इनके चिकित्सा कर चुके थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो सोचते महाराज वो डॉक्टर को कह रहे हैं कि आप क्या कहते हैं बताओ। नहीं, मैं जितना आप कहेंगे उतने करूंगा। 6 महीने हो गए, सुन रहे हो कि नहीं? सुनो, ये आयुर्वेद का चमत्कार चुटकी बजाते काम कर। 6 महीने हो गए महाराज, ये 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, कितने वर्षों तक शनि चिकित्सा हो चुकी है, मुंडा चल चुके हैं। सुनो देखो, 6 महीने हो गए, 6 महीने होने के उपरांत जहां पर तुलसी लगाया जाता था वहां से एकदम श्रवण कुमार से जैसे अपनी निकलती रहा, उस प्रकार भीतर से बहता हुआ आया जो मुझे संतृप्त था। 6 महीने के उपरांत अलसी का पुलिस काम पेटेंट है। देखो ये कब तक बांधना? जब तक इससे रिसेगा तब तक बांधना।
तब तक विकार है इसमें। और जब एक बिना हुआ अब वह उसमें से आना बंद हो गया। अब 3 दिन और बांधो तो हम आगे का क्या उपाय है बता देते। वो भी ऐसा ही है। शुद्ध आयुर्वेद अशुद्ध बुंदेलखंड में निर्माण। अभी तो हमारे पास बहुत सारे हैं। अब इसके उपरांत 3 दिन होने के बाद कुछ भी नहीं आया। अब इसके उपरांत शुद्ध दहिया का मथा हुआ, मथा नहीं चला करके क्रीम का नहीं, मथा हुआ वह घी और उसमें हल्दी डाल करके उसको कड़का बनाओ। कड़का क्या होता है? कड़कड़ आवाज होती है जब उसका तैयार किया जाता है। ये बन गया। बस इससे इसको रुई रख करके भरो और बांधो। हाँ, हल्दी भी 10-15 दिन भी नहीं हुआ, पूरा का पूरा रूई जिसको बोलते हैं, कोई भी वह निशानी सब नहीं है। और आज भी कहीं महाराज मिल जाए, वो है तो बुंदेलखंड के, उनका नाम शीतल सारा थी, ये पता नहीं। और पुरुष दिखेगा जो महाराज कि अब कुछ उसके बारे में कुछ नहीं, तो ये कल्पना है, कल्पना नहीं है, ये तो प्रामाणिक है, आयुर्वेदिक है। इतने थोड़ी से रत्ती लोग ले लो काम। ऐसे कई काम हुए हैं जिसके ऊपर विश्वास रखना। विश्वास संग दर्शन को भी कई बोलते हैं। संग ज्ञान को विश्वास के साथ संग ज्ञान बोलते हैं, फिर प्रयोग करते हैं तो वह आप लोगों का पूर्णायु खड़ा होगा। तो मालूम पड़ेगा कि बहुत कम खर्चे में ये काम हो रहा है। इसलिए गरीबों की यदि चिकित्सा है, विश्वासु जनों की यदि कोई विश्वास दवाई है तो वह है आयुर्वेद। वैसे हमारे पास बहुत सारी चीजें, ये लोग आते रहते वेद लोग, तो उससे मैं सुन लेता हूँ। उनको विश्वास लगता है कि नहीं लगता तो ऊँचा नहीं, लेकिन हमें जो विश्वास होने से हमारा काम हो जाता है। बहुत गहरी जो भीतर गांठ हुई हो उसको ऊपर आना ही पड़ेगा। जैसे पूरी करते ना तो भीतर भले चले जा, पूरी नीचे और नीचे जाने के उपरांत उसको ऊपर आना ही पड़ता है। ये पूरी का चुका है, लेकिन कच्चा रहेगा तो फिर वह नहीं जाएगा। समझे ना? तो अच्छा विश्वास सीखने, पक्का विश्वास लेकर के जाओ और रात दिन ये करो। लेकिन ध्यान रखना, आलस नहीं करो। आलस भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। उसका हमारे पास कोई भी दवाई नहीं। आप लोगों के पास है, लेकिन उसको आप यदि बाहर नहीं निकालोगे तो क्या करें? आलस जो नहीं करता है वह जो सरकारी दीपक स्तंभ होते ना, उस दीपक स्तंभ के प्रकाश में भी पढ़ करके बहुत कुछ समझ ले आता है। ऐसे ही आपको काम करना है। घर की चिंता छूट गई क्या नहीं? बहुत अच्छा, बहुत। यहाँ पर बैठे बैठे मन लगेगा क्या? लग जाएगा। हाँ, आयुर्वेद के पास मन लगाने का भी औषध है, और आयुर्वेद के पास मन को आरोग्य बनाने के लिए औषध है। आरोग्य के कारण ही यह चारित्र हमारा चारित्र के योग्य होता है। इस प्रकार रत्नत्रय का संवाहक यह आयुर्वेद अनंत काल तक जीवित रहने वाला इसलिए है, वह गुरु की ही वाणी नहीं, किंतु वह जनवाणी भी है। और जनवाणी तो
इन्हें तो भगवान के द्वारा कही हुई वाणी है। ऐसा औषध का यह प्रयोग आप लोगों को हाथ में आ गया है। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ जितनी आवश्यक है चेतन धन की वह इन लोगों को उपलब्ध होता चला जाए और इनका मन लगा रहेगा और जितना सफलता या परिणाम निकलना चाहिए वह भी एक अनूठा परिणाम निकलना चाहिए। इतने ही कह करके पूर्ण करता हूँ क्योंकि